बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल कैश बुक के अंदर अगर रिकनसाइल कैलकुलेट करना है हमें बिटवीन शीट में और अनसीक्वेंस डाटा के अंदर, तो वो किस तरह से होगा। और इसके अलावा जो अनमैच रिकॉर्ड होंगे या नॉट फाउंड, वो तीसरी एक शीट बनेगी जिसमें हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे दोनों शीट्स के, और जिस शीट्स को हम क्लिक करेंगे उस शीट में से जो मिसिंग एंट्रीज होंगी वो हमारे सामने आएंगी। तो ये कैसे एक्सेल में हो सकता है, ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब ऑलरेडी मेरे पास 3 शीट्स हैं यहाँ पर, कैश बुक, रिकनसाइल और अनमैच। ये बैंक शीट्स भी हो सकती है, बैंक के रिकॉर्ड के साथ मैच करना है अगर हमें कैश बुक रिकॉर्ड्स को, तो उसको किस तरह से रिकनसाइल को कैलकुलेट करेंगे और मैच अनमैच देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा बनाया हुआ है, डेट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, रेफरेंस, पेमेंट मेथड, ट्रांसफ़र है, कैश, चेक, इसके अलावा इनकम और एक्सपेंस। एक्सपेंस के कॉलम में इनकम के रनिंग बैलेंस, और यहाँ रिकनसाइल फार्मूला है। सेम यही मेथड हमने रिकनसाइल शीट में या बैंक शीट में हमने अप्लाई करना है। और इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पर होगा रनिंग बैलेंस, और इसमें हमारे रिकनसाइल के फार्मूले। नेक्स्ट अनमैच में अगर हम ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर रहे हैं तो जिस शीट की जो वैल्यू होंगी अनमैच या नॉट फाउंड वाली, वो यहाँ पर वैल्यू शो हो जाएंगी। तो पहला फार्मूला कैश बुक में होगा, और फिर यहाँ कौन सा फार्मूला है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी के अंदर। फर्स्ट रनिंग बैलेंस में इक्वल इफ़ रॉ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, रो फार्मूला रॉ नंबर रिटर्न करता है, यानी इस सेल में हम रॉ 2 में लगा रहे हैं तो हम इसमें कंडीशन देंगे बराबर 2 है अगर, तो यहाँ पर इनकम में माइनस एक्सपेंस करें, कॉमा, वरना तो ऊपर रनिंग बैलेंस सेल में प्लस इनकम और माइनस एक्सपेंस, ब्रैकेट क्लोज और एंटर ड्रैग। तो इस तरह रनिंग बैलेंस जो होगा वो आ जाएगा आपके पास। रिकनसाइल देखने के लिए इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब रिकनसाइल शीट से कैश बुक की एंट्रीज को मैच करना है, तो ब्रैकेट ओपन काउंट इफ़ के बाद और रिकनसाइल में ऑल कॉलम फर्स्ट पहले डेट को देखेंगे, सिलेक्ट हेडिंग के पास से मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा, फिर वापस जाएंगे कैश बुक पे और फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे डेट, कॉमा, फिर रिकनसाइल में ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन, कॉमा, फिर वापस कैश बुक में फर्स्ट सेल डिस्क्रिप्शन का, कॉमा, फिर थर्ड क्राइटेरिया काउंट इफ्स लगाइएगा, ठीक है। काउंट इफ्स जो होता है वो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए होता है यहाँ पे। तो थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, अगेन रिकनसाइल में जाएंगे और यहाँ पर अब मैं रेफरेंस नंबर जो होगा, क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, या फिर जो भी आपका कॉलम का टारगेटेड इस तरह का कोई मैच करना है उसको टारगेट करते हुए वो कॉलम सिलेक्ट करना है। फिर कॉमा, कैश बुक में फर्स्ट सेल रेफरेंस का सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम कंडीशन ग्रेटर ब्रैकेट क्लोज करेंगे काउंट इफ़, और ग्रेटर देन हो 0, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर मैच लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वरना तो नॉट फाउंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। जहाँ मैच नहीं होंगी एंट्री वहाँ नॉट फाउंड, और कलर हाईलाइट के लिए इक्वल। मैच को मैं यहाँ ग्रीन फिल कर रहा हूँ और अनमैच रिकॉर्ड जो होंगे वो रेड कर देते हैं, इक्वल। ऑल कॉलम रिकनसाइल सेलेक्ट करेंगे और नॉट फाउंड में ये वाली कलर रख रहा हूँ मैं, ओके कर देते हैं। तो ये तो हो गया कैश बुक का रिकॉर्ड। अब रिकनसाइल में सेम यही फार्मूला लगेगा, इसी तरह से जो रनिंग बैलेंस था हमारा उसमें उसी तरह से इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन रॉ बराबर है ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 2 के, कॉमा, तो इनकम माइनस एक्सपेंस, कॉमा, नहीं तो ऊपर वाले सेल में प्लस इनकम और माइनस एक्सपेंस, एंटर और ड्रैग कर देंगे। और इसमें भी सेम उसी तरह से जिस तरह हमने कैश बुक में फार्मूला अप्लाई करा था और रिकनसाइल शीट में सिलेक्शन करी थी हमने, सेम इसी तरह रिकनसाइल में लगेगा। तो कैश बुक के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे,
तो इसके भी अगर आपको इस तरह से शॉर्ट में देखना है फार्मूले को, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम उसी मेथड से ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसमें सारी एंट्रीज़ मौजूद हैं और जो हमारी कैश बुक में न्यू एंट्री थी नॉट फाउंड हो रही थी रिकनसाइल में, वो दोनों नॉट फाउंड हो गई। हो सकता है कि ये डाटा आपका ज़्यादा हो, उसमें से काफ़ी नॉट फाउंड हो रही हैं एंट्रीज़ आपकी, उसके लिए इजी मेथड ये होगा अनमैच शीट के नाम से, या कोई भी एक शीट न्यू प्लस पे क्लिक करके ऐड करें और फिर आप जो एंट्री मिसिंग है जिस शीट में उसका नाम सेलेक्ट करें। यहाँ से ये फार्मूला आपका उस शीट की जो नॉट फाउंड एंट्रीज होंगी वो सामने शो करेगा। तो ये किस तरह से हो रहा है, अब मैं कोई और रिकनसाइल में देख रहा हूँ तो वहाँ सारी मैच है, तो रिकनसाइल में कुछ भी शो नहीं होगी, और जहाँ अनमैच होगी जिस शीट में वहाँ पे वो बताएगा ये एंट्रीज मिसिंग में आ रही हैं। तो इजीली आप ट्रैक कर सकते हैं इस तरह की जो मिस मैच रिकॉर्ड होंगे उसको फार्मूले की मदद से अलग शीट में। अब किसी भी एक शीट से हेडिंग को कॉपी कर लिएगा कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे। अगर कॉलम हेडर्स पेस्ट में आपके फिक्स नहीं आ रहे हो तो आपने क्या करना होगा, कॉलम विथ के साथ पेस्ट करना है। वो कैसे होता है, कंट्रोल सी कॉपी करा आपने कहीं भी आगे पेस्ट किया तो सेम कॉपी में पेस्ट तो हो जाएगी, लेकिन विथ सेम नहीं आएगी। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में कॉलम विथ सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो सेम जिस तरह कॉपी है उसी तरह पेस्ट हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। कंट्रोल जेड बैक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब आ जाएंगे हम फार्मूले की तरफ। फर्स्ट हम एरर रिटर्न नहीं हो तो इफ़ एरर करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, और फिर उसके साथ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट ओपन फिर फिल्टर ब्रैकेट ओपन। फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, शीट से नॉट फाउंड डाटा सर्च करेगा, ऑफिस 365 में अवेलेबल होगा। नहीं तो अगर कोई ओल्ड वर्जन 2016, 13, 19 यूज़ कर रहे हैं या 2007 और 10 तो इंडेक्स और मैच फार्मूला लगेगा वहाँ पे। फिर फ़िल्टर फंक्शन लगाएंगे, पहले शीट सेल सेलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे इसको और हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे, या फर्स्ट पहले कंडीशन इफ़ के साथ अप्लाई होगी। यहाँ पे लॉजिकल में सेल क्लिक F4 बराबर है ये जो आपका शीट नेम होगा। मेरा कैश बुक है, मैं कैश बुक रख रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा। तो फिल्टर फंक्शन चलाएं वैल्यू इफ़ ट्रू में। फ़िल्टर फंक्शन कहाँ चलेगा, कैश बुक शीट है तो ज़ाहिर है कैश बुक शीट पे चलेगा। कहाँ से कहाँ तक, ए कॉलम से आई हेडिंग तक, यानी हेडिंग से हेडिंग ए से आई, ये फुल रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। कॉमा उसके बाद फिर रिकनसाइल में से डेटा उठाना है। कौन सा डेटा उठाना है, जो बराबर होगा इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा नॉट फाउंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर हम कर देंगे इसको इन्वर्टेड कॉमा के साथ ब्रैकेट क्लोज फिल्टर फंक्शन का, फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू इफ़ फॉल्स का ऑप्शन शो करेगा। तो वैल्यू इफ़ फॉल्स का जब ऑप्शन आएगा यहाँ पर फिर हम इसमें क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन अप्लाई करेंगे दोबारा से और फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे अगेन, और फिर इस दफ़ा हम इसमें कंडीशन देंगे अगर ये बराबर होता है रिकनसाइल, शीट का नाम और स्पेलिंग देख लीजिएगा उस हिसाब से, और फिर इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में ये आपको लिखना होगा रिकनसाइल। तो सेम जैसा प्रोसेस हमने यहाँ यूज़ किया फ़िल्टर का वही सेम चलेगा। फ़िल्टर ब्रैकेट ओपन, अब इस दफ़ा रिकनसाइल होगी ए से आई कॉमा, फिर आई कॉलम में से देखना है क्या देखना है, बराबर है जो इन्वर्टेड कॉमा नॉट फाउंड रिकॉर्ड। तो इसमें है ही नहीं नॉट फाउंड, सारी एंट्रियाँ मौजूद है। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन पे फिर फ़िल्टर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये फार्मूला देख लें, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने यहाँ यूज़ किए थे कैश बुक के लिए। एआई से सेम कॉलम में डाटा था एआई, और फिर यहाँ से आई कॉलम से डाटा उठाना था नॉट फाउंड, तो हमारी कैश बुक पे नॉट फाउंड था, इसका डाटा आएगा और इस शीट का रिकनसाइल का डाटा नहीं आएगा। उसके बाद जब यहाँ ब्रैकेट लगे हुए वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद यहाँ से हमें क्लोजिंग करनी है, कॉमा नहीं तो ब्लैंक हो जाए, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद एक और इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यहाँ इफ़ एरर की जगह 2 इन्वर्टेड कॉमा। जब आपका ब्रैकेट सारे फार्मूले के प्रॉपर क्लोज होंगे तो यहाँ कोई सेंटेंस नीचे नहीं आएगा आपके सामने, वरना अगर कोई फार्मूला अगर आपने कोई गलत लिखा है ब्रैकेट क्लोज नहीं करा तो इस तरह का ये सेंटेंस आ रहा होता है। ब्रैकेट क्लोज, कोई सेंटेंस शो नहीं हो रहा, फार्मूला तकरीबन हमारा सही है, इंटर करके अप्लाई कर दें और ये देख लें कैश बुक में नॉट फाउंड की जो एंट्रीज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं हमारे पास।
ऑल कॉलम ज़्यादा विद बढ़ी हुई है तो डबल क्लिक से ऑटो फिट करें, और अगर हेडिंग को डबल लाइन में लाना है रैप टेक्स्ट से क्लिक करके हेडिंग को आप डबल लाइन में शो कर सकते हैं। यहाँ से रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब अनमैच जिसमें नहीं है रिकॉर्ड रिकनसाइल, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक हो रहा है, और जिन शीट्स के अंदर रिकॉर्ड्स अनमैच होगा वो डाटा आप यहाँ से फाउंड कर सकते हैं ईजिली। तो ज़बरदस्त हो गया ना, इस वीडियो में समझ में आया? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो के नीचे देखें लाइक का बटन मौजूद है, और फर्स्ट जो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो जो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई है उससे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वीडियो के टैब में आके यहाँ पे आप टैब दिए हुए ओल्डेस्ट पॉपुलर्स, और कोई वीडियो फाइंड करनी है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में काफ़ी टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाते हैं ऑप्शन यहाँ पे। और फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है तो उसके लिए आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जो है ज़रूर दिया करें ताकि हम उसमें और बेहतर कर सकें चीज़ों को। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।